एक घर में बहुत पुराना वीणा रखा हुआ था। घर के लोग तो बजाना नहीं जानते थे, उनके पूर्वज बजाते रहे होंगे, लेकिन पूर्वजों का है ऐसा सोच करके उसकी देखभाल कर लेते थे। लेकिन होता क्या था कि घर के लोग, बुजुर्ग लोग जब आपस में कोई गूढ़ चर्चा करते, गंभीर वार्ता होती रहती, घर का कोई बच्चा जाता और वीणा को छेड़ देता और पूरे घर में वीणा की झनकार गूंजने लगती। बुजुर्ग चिल्लाते, कौन है? उन्हें समझ ही नहीं कि हम क्या बात कर रहे हैं और कुछ भी हल्ला मचाया चला जा रहा है। कोई और इस प्रकार से बातें होती थी, कभी कुछ हो जाता था। रात में सोए हों, बिल्ली या चूहा दौड़ पड़ते थे वीणा के ऊपर, वीणा गिर जाता था, फिर आवाज होने लगती थी। कभी कोई पूजा कर रहा हो, कोई ध्यान कर रहा हो, कभी बच्चे छेड़े, कभी वैसे ही गिर जाए। तो कुल मिलाकर के उस वीणा से जो आवाज बीच बीच में होती रहती थी वह अनसुहाती लगती थी घर वालों को। लोगों ने सोचा कि इससे कोई फायदा नहीं है, कोई बजाता नहीं है, क्या करें। आपस में तय किए कि अब इसे हटा ही देना उचित है। सुबह सुबह का वक्त था, वीणा को ले जाकर कचड़े घर में डाल दिए और वो डाल करके घर लौट भी नहीं पाए थे। एक संगीत, एक सुंदर प्यारा सा संगीत, मधुर धुन आने लगी और कहीं और से नहीं। जाके लौट के देखते हैं तो होता क्या है कि पूरा घर के पास एक वृक्ष के नीचे किसी भिखारी ने उस वीणा को उठा करके बजाना शुरू कर दिया था और उसकी आवाज इतनी सुरीली और मधुर थी कि घर के लोग रोक नहीं पाए अपने को। गए, खाके क्षमा करें, हम लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इसमें इतनी अच्छी आवाज, इतनी अच्छी वीणा। उन्होंने कहा कि वीणा जो है वो है, महत्वपूर्ण है इसमें उंगलियों को कैसे फेरें। ये किसी के लिए कर्कश आवाज भी हो सकती है और किसी के लिए मधुर संगीत भी हो सकती है। हम लोगों का जीवन वीणा है। क्या हम इस वीणा को बजाना जानते हैं? ऐसा तो नहीं है इस वीणा से कर्कश आवाज निकल रही हो। क्या चाहते हैं? मधुर संगीत चाहते हैं। हमें ही तो फेरना है सही तरीका से। कौन फेरेगा? हम लोग अपने ही जीवन को झांक कर देखें, मेरे जीवन से कौन सी आवाज निकल रही है, क्या रिजल्ट आ रहा है, खुद के लिए, औरों के लिए। और क्या है, वीणा को हम बजाना नहीं जानते। बस तारों को जो सिस्टम देना चाहिए वो सिस्टम देना नहीं जानते। जीवन से भी एक संगीत फूट सकता है, आनंद की लहर उठ सकती है, लेकिन हमारे जीवन में दुख और अशांति की लहर उठती है। क्या है कारण? दो कारण हो सकते हैं। या तो मैं गलत हूं या फिर जीवन ही गलत है, जीवन ही दुख है। यदि ऐसा है तो फिर कोई भी इस जीवन को पाकर के आनंदित नहीं हो सकता है। देखिए, प्रकृति कभी पक्षपात नहीं करती, इस बात को समझें आप। कभी पक्षपात नहीं करती, न पूर्व में, न आज, न आगे। आखिर में हम ये तो जानते हैं ना, हम लोगों के बीच, हम लोगों के समान ही ऐसे लोग हैं
पहले हुए हैं, आज भी हैं, आगे भी होंगे, जिनके जीवन में संगीत है, आनंद है। क्या कारण है? क्या प्रकृति ने उन सब के लिए कोई विशेष व्यवस्था की है? आप देखिए तो सही, जो जिन्हें आप अपना इष्ट कहते हैं, प्रभु कहते हैं, सफल कहते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में ना, जीवन के इस समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, यह नहीं केवल साधना के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में उन्होंने सफलता पाई है, और भी क्षेत्र है, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, खेल हो, राजनीति हो, बहुत से क्षेत्र हैं। आप देखें वहां पर पहुंचने वालों को, बहुत दूर तक गए हैं, शिखर तक पहुंचे हुए हैं। धन कमाने वालों को देखो, अच्छा ये थोड़ी है कि उन लोगों में प्रारंभ से ही बहुत धनी थे। बहुत सफल लोगों को आप देखेंगे ना, तो प्रारंभ में उन्हें सफलता नहीं थी, या उस घर में नहीं पैदा हुए थे जहां पर पहले ही शिखर छू चुके थे। बहुत कम, एक कहना चाहिए बहुत छोटी शुरुआत उन्होंने की है, और वहां तक पहुंचे हैं। क्यों? कुछ तो है ना। आप देखेंगे तो जो उन लोगों के पास चीजें थी, वो चीजें हमारे पास भी है। आखिर हम लोग के पास 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 पैर है। इसी प्रकार से अंदर नर ऑर्गन्स को देखे, भाई हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, ये सब चीजें तो है। बुद्ध को कोई विशेष चाह नहीं, वैसे ही था। कबीर के लिए कोई विशेष, आप देखिए जरा से, गुरुदेव जी प्राय कहा करते थे, बुद्ध तो राजा के लड़के थे, महावीर भी, राम और कृष्ण भी। कबीर कभी पढ़े उनके विषय में? कहाँ जन्मे थे पता नहीं, पाले पोसे गए कहाँ सभी जानते हैं, एक गरीब जुलाहे के यहाँ। शिक्षा दीक्षा कितनी हुई, कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता था उनको, फिर भी उन्होंने अपने स्तर से शिक्षा ग्रहण कर ली। लेकिन कितनी उनके अंदर में शक्ति अर्जित, कितनी उसने अपने भीतर में वो ऐसी शक्ति अर्जित कर ली कि वो किसी से डर ना जाने, वो अपने उद्देश्य में सफल हुए। हम क्यों नहीं हो सकते? इसका मतलब है हम वीणा को बजाना नहीं जानते हैं। देखिए, जीवन लेकर के हम पैदा नहीं होते हैं, इस चीज को समझें आप। हम क्या मानते हैं? जन्म का होना जीवन का मिलना है। नहीं, जन्म का होना जीवन को निर्मित करने का अवसर है। क्योंकि देखेंगे ना, जन्म तो लगभग सबका बराबर होता है ना। सदगुरु कबीर की पंक्ति आप लोग भी पढ़े होंगे, तैया हम तुम एक लोहू, एक प्राण व्यापे मोहू, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। शायद क्या कहते हैं, तुम तैया हम तुम एक लोहू, एक ही प्राण व्यापे मोहू। जिस प्रकार कोई माँ प्रजनन करती है, बच्चे को पैदा करती है, तो सभी की वही बात है, लगभग ये सेम है, लगभग वही चीजें हैं। तो एक जनी जना संसारा, कितनी अच्छी बात साहब कहते, और भी संदर्भ में होंगे, मैं उसको विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो वही चीज, सब चीजें तो पैदा हुए सब एक ही ढंग हुआ ना। अब उसके बाद दुख सुख क्यों? कोई दुखी बहुत, कोई सुखी बहुत, इसका मतलब है उन्होंने निर्मित किया है, वैसा बनाया है। और निर्मित करने के लिए कुछ अलग से थोड़ी करना होता है, जो आपके पास है उसी में तो निर्मित करेंगे भाई। जैसे मकान में जो बिल्डिंग मटेरियल्स आप देखेंगे, क्या है? ईंट है, सीमेंट है, बालू है, लोहा है, लकड़ी है। अच्छा, यही सब लेकर तो बनाते हैं वो, यही सब लेकर तो बनाते हैं, लेकिन सबके मकान का डिजाइन अलग अलग होता है, नहीं होता है? अच्छा, चीजें वही है, अलग जो उसका जो रॉ मटेरियल को देखो तो वही चीज है। अच्छा, भोजन के रॉ मटेरियल के देखो, शुरू में चावल है, दाल है, सब आटा है, और भी सब्जी इत्यादि मसाला है, सब वही है। लेकिन भोजन जब बन के तैयार होता है तब क्या होता है, हम सभी जानते हैं। अच्छा, 10 लोगों को अलग अलग कहा होगा,
बैठकर भोजन बनाओ सब लोग। और सामान तो सबका सेम है, लेकिन हम सभी जानते हैं भोजन बनने के बाद सबके भोजन में का स्वाद अलग अलग है। अच्छा, क्यों अलग अलग है? अच्छा, ये कोई बताना कोई बड़ी बात है समझना इस चीज को? तरीका अलग अलग है बस। क्या चीजें वही है, वही मैं कह रहा था। दुनिया में जो मूल रूप से देखेंगे तो सब वही है। अच्छा, सूर्य सबके लिए समान है, पृथ्वी सबके लिए वही है, जो हवा बह रही है यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ऑक्सीजन क्या सबके लिए अलग अलग ऑक्सीजन है? जो अपना वही है। अच्छा, भोजन तो सबके लिए बराबर होता है, हम सभी वही करते हैं, लेकिन क्या हम समान रूप से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्या वही रिजल्ट पैदा कर रहे हैं सबके लोग? सबका अलग अलग है। चीजें लेना, लेकिन लेने के बाद जो हम करते हैं ना, वहां जो प्रोसेस भीतर होता है वो बेहद महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के दृष्टिकोण जीवन के लिए, वही आपके पास में मन है, वही आपके पास में वाणी है, बोलने की क्षमता है, वही इंद्रियां है करने की जो बुद्ध को मिली थी, जो महावीर को मिली थी, कबीर को मिली थी। बस सोचते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, करते कैसे हैं, बस ये तीन बिंदु पर ही सारी बातें आके अटक जाती हैं। क्योंकि इसी से आप जैसा बोलेंगे बस वैसे ही बनता चला जाएगा, जैसा सोचेंगे वैसे ही बनता चला जाएगा। कितनी बार मैं आप लोगों के बीच निवेदन किया, पानी का कोई आकार होता है? फिर से पूछ रहा हूं, पानी का आकार क्या है? पानी का कोई आकार है? नहीं। जिस बर्तन में रखा होता है पानी, उसी आकार का होता चला जाता है। जीवन का कोई आकार है? देखो, शरीर के आकार की बात मैं नहीं कर, जीवन बिल्कुल अलग चीज है। इस चीज को हमेशा समझ लीजिए आप। जीवन आप जो भीतर जो महसूस कर रहे हैं ना, वो आपका जीवन है असली कहो तो। ढांचा तो सबका है ना। हमारे एक पूर्व के बहुत ही पारखी संत हुए हैं, परम पारखी जिनको कहते हैं, उन्होंने एक पंक्ति कही है कि नहीं इंद्रिय के माही फेर परा कछ बुझ में सो निर्वारे नाई। फेर परा नहीं अंग में, नहीं इंद्रिय के माही फेर परा कुछ बूझ में सो निर्वारे नाई। इंद्रियों में अंतर नहीं, मैंने पहले ही बताया इसके लिए। बूझ जो शब्द है ना, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इस समझ से आप जीवन को जीते हैं। क्या आपने ये तय किया, हम लोगों ने तय किया है? नहीं, जीवन को मुझे इस ढंग से निर्मित करना है कि इस जीवन में आनंद का अनुभव हो जाए, सुख का अनुभव हो जाए। ये जो जब लक्ष्य बना के चलेगा तो फिर वो कितना डिस्ट्रैक्ट होगा बताइए, कितना वो बाहरी व्यवधानों में उलझेगा। कोई बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कुछ कर रहा है, कहां तक उलझोगे बताओ? जैसे आपके घर में एक आग लग गई भयंकर और आप भागे चले जा रहे हैं, इतने में कहते सुनो भाई सुनो, नमस्कार नमस्कार, ध्यान जाएगा? कोई गाली दे रहा है ध्यान जाएगा? नहीं जाएगा ना। आपको क्या दिख रहा है? अरे आग लगी भाई, मुझे नमस्कार अभी नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। कितना बड़ा लक्ष्य है। हम सभी यदि सचमुच अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हों, तो छोटी मोटी बातें होती है ना, इसे हम नजरअंदाज करते चले जाएंगे। और वो नहीं है ना, तो वो छोटी छोटी बातें ही हमारे लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य बन जाता है। मैं उसका बदला लेके रहूंगा, उसने मुझे ऐसा कहा। अब क्या है, लक्ष्य वो नहीं है, अब वो लक्ष्य बन गया जीवन का। और वो वही जिसको छोटी लक्ष्य जो अवरोध पैदा करती है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई। और बस वो भूल ही गए कि आगे आग भी बुझाना है हमको, भूल ही गए, है ना, आग बुझाना है, नहीं भूल ही गए। यही बात है। अब वो जब करेंगे तब क्या होगा, हमारा मन, हमारे शब्द, हमारे क्रियाकलाप उस दिशा की ओर बहने लग जाएंगे। अच्छा, क्या है, काम सरल है? सरल होता तो कर न लेते सब। कितनी सजगता की जरूरत है, कितना भीतर में। मैं जानता हूं, आप सभी जानते हैं कि इस चीज के लिए बार बार प्रेरित करो, लेकिन भीतर से फिर से भटकने के अवसर आ जाते हैं। बहुत जल्दी कोई आया और कहा आपके लिए ऐसा कह रहा था, बस मन तुरंत उसके बारे में प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। सावधान हो, कुछ देर के बाद तब लगता है काहे की बेहोशी में जी रहे हो, कुछ फर्क पड़ने वाला है इससे? क्या होता है इससे? क्यों उलझ रहे हो?
तब थोड़ा वापस आता है। अच्छा एक बार में हो गया नहीं है, फिर बाद में भूला, फिर शुरू हो गया। कबीर साहब की पंक्ति याद करो, मैं जाना मन मर गया, मर के हुआ भूत, मुँहे पीछे उठ खड़ा, ऐसा मेरा पूत। गुरुदेव जी, मैं नहीं जानता हूँ कहाँ से कहते थे, गुरुदेव जी से सुना कि हाँ नहीं, वो दूसरी बात मैं कह रहा था कि एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वो अपने जो श्रोता आते थे, शिष्य आते, उनसे कहा करते थे कि एक बाग था, बाग में एक भूत रहता था। तो भूत ने देखा मैं अकेले हूँ, कोई तो मित्र हो जाए। तो कोई आदमी आता बाग में फल तोड़ने, कुछ करने के लिए, गिरता, अब मरेगा तो साथी बनेगा। थोड़ी देर में उठ के फिर चल देता था। फिर कोई आता, फिर कभी गिरता, अच्छा ये मरेगा तो मेरा साथी बनेगा, अच्छा फिर चल देता था, कोई मेरा साथी नहीं बनता। वैसे ही है भूत। साहब कह रहे हैं कि ये जो मुंह में पीछे उठ लगा, आप देखेंगे एक बार ऐसा लगता है अब तो मन में बिल्कुल क्लियरिटी है, मन प्रसन्न है, और थोड़ी देर के बाद में कैसे पीछे से आ जाता है। अच्छा कैसे पता चलता है? जब आप काम करेंगे, जब आप साधना करेंगे। अच्छा नहीं करेंगे, कोई बातें नहीं, फिर तो बह रही धारा, कोई बातें नहीं, वो पता चलता है। और वही सबको जब आप पार करेंगे, जो बाधाएं आएंगी बार 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 बार, तब समझ में आता है सचमुच हम अपनी इस वीणा को कितनी दुर्गति में पहुंचा चुके हैं। जिससे संगीत फूट सकता है, जिससे आनंद का अनुभव हो सकता है, आनंद नहीं है, भीतर संघर्ष है, आंदोलन है, दुख है, अशांति है। और वो अशांति कोई बाहर वाला कोई दे रहा हो, वो बात नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, बाहर की घटना ये पूरी नहीं होती, केवल घटना है, लेकिन उस घटना के बाद आपकी प्रतिक्रिया, किस कह रहा हूं, घटना फिर आपके द्वारा उस पर की गई प्रतिक्रिया, अब इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो महत्वपूर्ण है, वो होता है पूरा। केवल घटना ही आपको प्रभावित नहीं करती, घटना के बाद आप और हमारे द्वारा जो उस पर होती है प्रतिक्रिया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उस घटना के बाद में आपके द्वारा प्रतिक्रिया कैसी होगी, इसको चुनने का एक वक्त होता है, एक अवसर होता है। बस वही है, या तो आप किसी को श्राप दें या फिर किसी के लिए दुआ करें। समझ रहे हैं ना? किसी के लिए गलत ढंग से आप पेश आ सकते हैं और उसी के लिए भिन्न ढंग से पेश आ सकते हैं, बस यही अंतर डालेगा, घटना सबके लिए बराबर होगी। एक सरल सा उदाहरण बताऊं, यही देखो, हम लोग सबके सब बैठे हैं, एक आदमी आ गया और आकर के सबको, वक्ता को, श्रोता को, संसार को गाली दे रहा है, बहुत गाली दे रहा है। तो क्या होगा, हम में से कुछ लोग क्या होंगे, क्या कहेंगे, अरे भैया काहे को गाली दे रहे हो, हम लोग तो सत्संग कर रहे हैं, समझाने का प्रयास करेगा। अच्छा दूसरा कोई होगा, कहा क्यों गाली दे रहे हो, चुप हो जाओ, डांटेगा, थोड़ा ऐसे भय देगा कि चुप हो जाएगा। अच्छा नहीं मानेगा, एक तीसरा भी हो सकता है खड़ा होकर के 2-3 तमाचा लगा के भगा देगा उसको। सही है ना? अच्छा गाली सबके लिए हो रही थी ना, तीनों अलग अलग रिस्पांड दिए कि नहीं दिए, सब अलग अलग ढंग है, अलग अलग। ये अब उसके बाद वो उसका परिणाम आया है हमारे लिए। हम किसी घटना से कितना प्रभावित होते हैं, फिर उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात होती है, क्या हमने वैसा अपने को निर्मित किया है कि ऐसी परिस्थिति में मैं ऐसा रिस्पांड दूंगा, ऐसी मेरी, ये जो मेरा व्यवहार होगा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये जब, इसी के लिए मैं कहा ना, जीवन को बाद में निर्मित करना होता है। अद्भुत है ये, निर्मित करना होता है। ऐसे हाथ चीनी वाला थोड़ी लेकर के जिसे गढ़ना होता है ना, ऐसे ऐसे वैसे ही गढ़ना होता है इस चीज को, अपने आप को। तो कैसे गढ़ना होता, जैसा आप चाहते हैं, सीधी सी बात है। कैसा जीवन चाहते हैं आप तय कर लीजिए, और तय कर लीजिए और वैसा बनाना शुरू कर दीजिए। अच्छा उससे अतिरिक्त होगा उसको हटाते जाइए। अभी आप हमारी ये जो लॉन है ना, गार्डन, वहां तक गए थे, देखे होंगे, जो घास है उसके किनारे किनारे पौधे लगे हैं। आज से महीना भर पहले आते तो वो जो पौधे दिख रहे थे ना, बेतरतीब थे। अभी गोल गोल दिख रहे हैं ना, गोल गोल ऐसा ग्लोब सरीखे, वो
बस उसकी पत्तियां इधर, उसकी डालियां इधर उधर फैली हुई थी। माली को बुलाया गया, आया कैंची लेकर के और उसमें एक सुंदर आकृति दे दी, आकृति दे दी। अच्छा, जिसको आकृति ना दे वैसे ही रहेगी फिर तो, और बेतरतीब पड़ती रहेगी। आकृति दे दी गई, किसको कैसे आकृति दी गई? अतिरिक्त थी उसको निकाल दिए, छाड़ दिए, और जो उस आकृति को देने में सहयोगी थे उन पत्तियों को, डालियों को बचा दिए। तो हम जब तय करेंगे कि मुझे ऐसा जीवन चाहिए, उस जीवन को निर्मित करने में सहयोगी क्या है मेरे जीवन में? उसको सुरक्षा। विरोधी क्या है? इसको रहने से जीवन निर्मित नहीं होगा, निकाल दे। इसी को कहते हैं ना तराशना, इसी को कहते हैं ना संवारना, और क्या है? इसी को आप ही जब बाल बनवाने जाते हैं ना सैलून में, तो क्या करते हैं? एक तो हम लोग सर के पूरे सफाचट कर दो भाई, वो बात अलग है, लेकिन आप करेंगे ऐसा? तो नहीं करेंगे, कुछ करेंगे ना। कटिंग साहब बैठते हैं ना, बीच में बताते हैं कि मूंछ की कितने 36 प्रकार की कटिंग होती मूंछ की। मैंने पढ़ा नहीं कभी साहब कह रहे थे श्री साहब कैसे कहते, कहाँ पढ़े? अब बताइए कितने प्रकार की हो सकता है? 136 हो भाई, 36 है सही, कौन ठिकाना है इसका? अब आजकल तो देखे ना यहाँ से पूरा सफाचट पूरी तरह से। पहले बाल कान तक ढकने, बाल कान तक ढका करते थे हम लोग। छोटे जब पढ़ते थे ना, मुझे याद है जब काले उसमें हाई स्कूल में एडमिशन लेने गए तो वहाँ प्रिंसिपल का सबसे पहला काम है, कोई कान को ढका हुआ बाल रखे उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। ऊपर से काटना पड़ता था उसको, कोई भी। उसमें प्रचलन था, आज बदल गया है। तो बाल आप सुरक्षा करते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, बाकी बाल को निकलवा देते हैं। यही तो जीवन को करना है। जीवन में क्या करना है? जो आपको, जो आपने तय किया मुझे ऐसा जीवन चाहिए, अब क्या करेंगे? आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि अवगुणों से भरा है, अच्छे गुण भी तो हैं, है नहीं अच्छे गुण? आखिर लोगों से बात करते हैं, कितनी शालीनता से काम करते हैं, सेवा करते हैं, सब बढ़िया काम करते हैं। देखिए सच बताऊं ना, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आदमी गलत ही गलत है, बहुत कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें उसी को ठीक करना है। एक आदमी बुद्ध की मूर्ति बनाया था, और क्या वो मूर्ति थी! कहते ना जैसे और बढ़ेगी ये मूर्ति, इतना जैसे कोई प्राण दे दिया हो उसने अपना, इतनी सुंदर आकृति उसने उस बुद्ध की वहां पर निर्मित की थी। उसने कहा, किसी ने पूछा इतनी सुंदर मूर्ति आपने कैसे बनाई है? उसने कहा कैसे बनाया हूं? इस पत्थर में जो बुद्ध नहीं था ना उसको मैंने निकाल दिया। क्या कहा? इस पत्थर में जो बुद्ध नहीं था ना उसको मैंने निकाल दिया, बस बुद्ध प्रकट हो गया। सही है ना? उसी को निकाल दिया। वही है आपके अशांति, आपके जो जीवन में शांति है, बस वो जो अतिरिक्त है शांति के अलावा, आनंद के अलावा, उसको निकाल दो। अर्थात जिससे आपको अशांति हो, जिससे आपको दुख हो, जिससे आपके परिवार में आंदोलन, आपका कुछ तो व्यवहार है जो परिवार में तकलीफ देने वाले, निकाल दो उस चीज को। अकेले बैठने पर मन अशांत रहता है, क्या है? बस उसको भी निकाल देना है हम लोगों को। क्या है? जिसको याद कर शांत होता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर काम करेंगे तो हमारे जीवन में भी संगीत फूटेगा। बोलिए सदगुरु देव की जय। बैठ जाइए। ये माइक मुझे साहब जी पास लेना है, काफी समय हो चुका है। हो गया, पूरा हो गया। बहुत देखिए, कोई भाई ऐसा नहीं है कि इन बातों को जानने के लिए हमको शास्त्र ही पढ़ना है, या इन बातों को बताने के लिए हमारे पास कबीर साहब आ जाएंगे या बुद्ध आएंगे तभी समझेंगे। अरे आपका जीवन ही बता रहा है, हमारा जीवन ही हमें बता रहा है। सुबह उठे, शाम तक जीवन जिए, कैसा रहा? दुख में जिए, अशांति में जिए, प्रेम में जिए, शांति में जिए, सबके साथ अच्छा रहा, कैसा रहा? आज का दिन पता चल गया। ठीक है, इस महीने भर को देख लो कैसा रहा। ठीक है, यह रहा। बस यही गुरुदेव जी भी कहा करते थे, जब कोई वार्ता किसी से करो और दोनों जब बिछड़े संबंध के बाद, तो दोनों अच्छा महसूस करें। ऐसा नहीं वार्ता के बाद अफसोस हो
क्या बताएं क्यों, न मिलना अच्छा होता। मिल करके जब मिलने के बाद बिछड़े तब क्या होना चाहिए, दोनों को अच्छा लगना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ आप लोग आए सब आश्रम में, आने के बाद आप सब आए, हमें भी अच्छा लगे, आश्रम वासियों को, आप जब जाएं तब भी आपको अच्छा लगे। और कहीं हमसे गड़बड़ी हुई है एक दूसरे में, आप जब कहाँ कहाँ आया ना आता तो अच्छा था, हम क्या कहेंगे, वो ना होता ना तो ही अच्छा होता। ये सही संबंध नहीं हुआ है, सही है ना, ये कहीं गड़बड़ी हुई है, ये नहीं होना चाहिए। बस ऐसे ही हम जो डे बाय डे जीते हैं, रोज रोज जी रहे हैं, क्या रिजल्ट ला रहे हैं, वही तो बता रहा है। अब उसी को ठीक करते जाना, अपने को ही ठीक करना है, किसको ठीक करना है, नहीं नहीं ये ठीक नहीं रहा, तो इसको ठीक कर लो। बस इतना ही सुधार करते चले जाएंगे तो क्या होगा, वो आदत सी बन जाएगी। फिर जैसे हमारे जो शब्द कुछ नुकीले होते हैं, अपने व्यक्तित्व में कुछ खुरदरा अंश है, बस उसको थोड़ा सा ग्राइंडिंग करने की जरूरत है, थोड़ा तराश देने की जरूरत है। मैंने कहा ना, बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं बीच बीच में, कुछ ऐसा कर जाते हैं जो भीतर जो शांति उसको सोख लेती है, परेशान हो जाते हैं। अब उसी को ठीक कर लेंगे तो वो जो धारा है ना, वो सतत बहने लग जाएगी, अच्छा महसूस। अब देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि हम बुद्ध की तरह प्रतिभावान हो जाएंगे, कबीर की तरह हो जाएंगे, गुरुदेव की तरह हो जाएंगे, नहीं, वो चीज नहीं है। लेकिन जो भीतरी चीज है ना, उसे आप महसूस तो कर सकते हैं, ये सही है, ये महसूस तो कर सकते हैं आप कि आप अकेले बैठे और शांत, सबके प्रति अच्छा भाव है, ये तो आप महसूस तो कर सकते हैं। कोई दूसरा थोड़ी महसूस करेगा भाई, आप ही तो करेंगे। तो ये जब चीजें करने लग जाते हैं तो एक आदत सी बनने लगेगी, काहे के झंझट में पड़ने का, शांत रहो बस, बंद मत करो, उद्वेगित मत हो। ये चीजें जब आने लग जाएंगी तो एक आदत सी बनने लग जाएंगी, और वही काम बड़े अच्छा होने लग जाएगा हम सबके लिए है। अच्छा, कोई है नहीं कि सफेद कपड़ा पहना हो, रंगीन पहना हो, डजंट मैटर, कोई इसका महत्व नहीं है। महत्व है आपके भीतर क्या है और आप कैसे निर्मित कर रहे हैं उस चीज को। हम सब इसके लिए प्रयास करें, निश्चित रूप से जीवन सुंदर होता चला जाएगा। तो शुरू में मैंने जो कहानी कही थी, उदाहरण दिया था कि वीणा है, और वही वीणा जिससे लोग, घर के लोग परेशान है, उसकी आवाज घर के लोगों को कर्कश लग रही है, वो उसके लिए आंदोलन करना परेशान हो रहे हैं उस आवाज से। लेकिन वही एक के हाथ में गया और उसने जब उंगली फेरी, उसको ठीक करके, करेक्ट करके, संगीत स्वर लहरी निकली। जीवन हमारा भी है, हमें छेड़ना है इसको, अर्थात उसको भीतर, वाणी को, मन को, इंद्रियों को, बस इसको सही एक लय, एक सही इसको एक क्रम में लाना है बस। और उससे क्या होगा, जब सही क्रम में वीणा हो तो कितना तार कसना है, क्या है, बस उसको कर लिए, उसी संगीत निकलना शुरू, और वैसी उंगली हो जाए, बस वैसी समझ हो जाए हमारी। और समझ यही तो मिल रहा है सत्संग में, कहाँ मिलेगी, यही मिलेगी। कल ही तो शायद सुन रहे थे ना कि संदेह कैसे, संशय गांठ न छूटे। छोटी छोटी बातों को लेकर कितने संदेह में हम जीते रहते हैं, विधाओं में जीते रहते हैं। वो सारी चीजें जब आते रहेंगे, सत्संग में आते रहेंगे, सुनते रहेंगे, वो भी खत्म होती चली जाएगी। सत्संग से दूर चले गए और जो भ्रम और अंधविश्वास, उसी को हाँ हाँ मानते रहे हैं, नहीं, यहाँ आकर के हमें एक समझ मिलेगी, और उस समझ के अनुसार जब जीवन जीने लगेंगे तो इसी जीवन में संगीत फूटेगा। सरल है काम, ये करना है हम सबको। साहेब बंदेगी पूज्य साहेब जी से निवेदन है, आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें, सहायता करें।